हेलो एवरीवन। और इसमें काफ़ी सारे लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे। कौन कौन आया हाथ उठा दो एक बार। नहीं भाई, बकचोदी। अब मेरा स्टैंड अप जो जिसने भी देखा ना पिछले बार, तुमको पता है मैं बातें कम बकचोदी ज़्यादा करता हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। आप बीच में अगर बोलोगे मैं स्क्रिप्ट से भटक जाऊंगा, फिर तुमको लेकर लटक जाऊंगा, फिर 10 मिनट तुमको ही पूरा टाइम रोस्ट करूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे, ठीक है। तो आप लोग कैसे हैं पहले? सब फाइन? भाई 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 हेलो, एक्सक्यूज। थोड़ा सा 2 घंटा का तो मूवमेंट रहता है, लेट्स इंजॉय, ठीक है। फाइन। हेलो। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जिंदगी में किस चीज़ से इरिटेट होते हो? क्या चीज़ से? मेरे से? ओ भाई, ये नहीं बोलना था। देखो, मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इरिटेट होता हूँ ना, उससे आप लोग भी हुए होंगे बट नोटिस नहीं किया हो। वो पता क्या है? ऐड। वो तुम भाई, तुम बड़े बाप के बेटे, मैं गरीब। तो देखो, एक ऐड जो कि सब लोग उस चीज से इरिटेट होते हैं, लाइक कुछ भी तुम लोग प्ले करो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस ऐड की तरह हूँ ना जो चाह के भी आप नहीं स्किप कर सकते हो, 30 सेकेंड वाले, ठीक है। और उसमें अगर 1 सेकेंड डिले कर दिया ना तो फिर पीछे से आता है 15 सेकेंड वाले, उसके बाद आप स्किप करोगे। हाँ। और इधर एक चॉकलेट वाले भी हैं, ठीक है। तो देखो, जिंदगी में किसी भी चीज से शर्म आए ना, ठीक है, तो आप लोगों को पता है क्या देखना चाहिए? फिर कोई बोलेगा, बोलो बोलो बोलो। नहीं, चुप तो रहा नहीं जाता ना तुम लोग से, हैं? तुम लोग का 50 रुपया कंधे का बोझ लेके मैं यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, थोड़ी सी शर्म कर लो। ज्ञान ही दे रहा हूँ भाई। तो देखो, आप लोग को कहाँ क्या चीज़ देखना चाहिए, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए पता है? ये इंडियन टीवी, नहीं भाई मेरे से मत लो। तो ये इंडियन टीवी जो एड्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ से, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट ना बड़े बड़े स्टार कर रहे होते हैं। और इसी को तो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, 10 पॉइंट। और इसी को तो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस। और उनका एडवर्टाइजमेंट जब बड़े बड़े स्टार्स कर रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। और उनको भी मतलब कुछ नहीं, पैसा देखा बस। और कॉन्फिडेंस इसी को कहते हैं, और वो बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस था। तो आप लोग के लाइफ में कुछ हो या ना हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और तुम्हारा भाई ना सीख गया था, बचपन में ही सीख गया था इनको देख के। नहीं, बीच में टुबकोगे पेल दूंगा, मेरा यही फंडा रहता है। अब सोच लो, क्योंकि मैं, सबको पता है, हमारे व्यूवर्स पुराने वाले जो है उनको पता है कि मैं बकचोदी ही करता हूँ, तो आप लोग माइंड मत करना, ठीक है। तो वो चीज़ तो मैं ये सब पता है बचपन में ही सीख गया था इनको देख के। और मेरे घर वाले मारते भी इसीलिए थे कि किस 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 बात का घमंड है तुझे। मैं बस, क्योंकि कॉन्फिडेंस को ही ना मेरे घर वाले घमंड कर देते थे। और और मुझे तो छोड़ दो, आ मेरे आस पड़ोस के बच्चों को भी आ गया था ये कॉन्फिडेंस इनको देख के। मेरे चाचा का एक छोटा लड़का है, ठीक है, 7 साल का है, ठीक है। वो एक बार टीवी देख रहा था तो उसमें ऐड आया कोंडम का, ठीक है। तो चाचा बेचारे ना मुंह फेर लिए। तो ये कहता, आप क्यों मुंह फेर रहे हो, आपकी ही काम की चीज है, इस्तेमाल किया करो। देखना कहीं देखना कहीं एक हिस्सेदार ना ले आना, 2 ही रूम का फ्लैट है, मैं तो शेयर नहीं करने वाला, फिर आपको ही फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। उसके बाद भाई चाचा ना पूरा बेस मतलब पानी पानी हो गया था शर्म के मारे, ठीक है। और ये जो इंडियन टीवी ऐड होते हैं ना, हाईली एडवांस ऐड है, ठीक है। हाँ, ये हम लोग से तुम लोग से बहुत आगे निकल गए, ठीक है। लाइक तुम लोग टाइड का ऐड देखा है? गर्ल्स तो स्पेशली देखे होंगे क्योंकि उन लोग के टाइड सरफ देखा है? टाइड का ऐड हाईली एडवांस ऐड है, क्योंकि अगर तुम लोग उस ऐड में नोटिस करो ना, तो वो लोग टाइड का पैकेट भी नहीं खोल रहे हैं और शर्ट को पैकेट से ही साफ कर दे रहे हैं।
उसमें क्या होता है ना, एक औरत रहती है, ठीक है, वो ऐसे शर्ट लेकर खड़ी रहती है। अब औरत पे आप पर दूं दूं आप पर ध्यान। अरे मेरे को सीए बनना ही नहीं है। मेरे को, मैं बोला सीए नहीं बनना, नहीं मेरे को पूजा वाली फेक आईडी बनानी है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और सेकेंड हैंड का तो मेरे को बिल्कुल शौक नहीं। हाँ वही तो भाई। तो उस साइड में क्या होता है ना, एक औरत रहती है ऐसे शर्ट लेके खड़ी रहती है, ठीक है। अब पता नहीं कहीं से टाइट का पैकेट उड़ के आता, उसमें लगे हुए होंगे जीपीएस ट्रैकर, जो गंदे कपड़े खुद ही ढूंढ लेता होगा। और वो जैसी शर्ट पर लगता ना, शर्ट पूरी वाइट, जादू। और उसके बाद पीछे से आवाज आता, चौक गए। तो उस मैम का रिएक्शन पता क्या रहा था? हाँ अंकल चौक गए, अचानक से आया था तो चौक गए, बता क्या था तो नहीं चौकते। अब मैं कह रहा हूं कि अगर शर्ट पैकेट से ही साफ हो रहे हैं तो पैकेट ही बेचो ना। डिटर्जेंट बेच ही क्यों रहे हो? हाँ, पैकेट ही बेचो, चलेगा सालों साल, फिर पॉलिथीन पकड़ के रगड़ते रहेंगे। हाँ? और देखो, उस ऐड को देखने के बाद ना मुझे पता चला कि मैं आज तक गंदी शर्ट पहन रहा था, क्योंकि मेरी शर्ट तो इतनी वाइट नहीं हुई है आज तक। हाँ नीली जरूर हुई है, क्योंकि अगर 2 मिनट ना देखो ना तो मेरी माँ उसमें उजाला मिला देती थी। एंड देन रियलाइज भाई, उजाला टैगलाइन, सफेदी तुझे सलाम। क्योंकि सफेदी तो गई तो सलाम ही करोगे ना। क्योंकि अब तो सफेदी गई तो सलामी करो। मेरी माँ हर शर्ट को नीला कर देती थी, हर शर्ट को। जब भी मैं पहली बार नया शर्ट लाता था तभी मैं रेड येलो ग्रीन पहन रहा हूँ, फर्स्ट वॉश के बाद बस नीला नीला। नहीं तो ये अभी धोए ने दिया नहीं, नया ही अभी जस्ट लेके आया स्टाइल बात से। नहीं नीला होगा। तो एक दिन पता है क्या हुआ, मेरी मॉम शर्ट धोने में अच्छे 2 घंटे से मतलब शर्ट धोने में लगी हुई थी। उसके बाद लास्ट में दिखाती, बट बोलती बेटा देख इससे ज्यादा सफेद नहीं हो पाएगी। मैंने कहा माँ इतना कर दिया बहुत है, क्योंकि ये ब्लैक शर्ट थे। और देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मॉम ऐसा कर रही है, प्रॉब्लम ये है कि मॉम को जरा भी रियलाइज नहीं हो क्या कर रही है। ठीक है, वो पहले साढ़े शर्ट का पालिका बाजार बना देती है और फिर उस चीज को लेके उल्टा एक्साइटेड रहती है। उस चीज को उल्टा एक्साइटेड रहती है। पहले तो अच्छे खासे शर्ट का पोछा कर देती है और फिर कहती है, फिर कंधे से लगा के बोलती है बेटा देख तेरे पे कितनी अच्छी लग रही, पहन जा। मैंने कहा मॉम आप माँ की आंखों से देख रहे हो, बाहर मदर चोद वाली आंखों से देख रहे हैं, तो कुछ ढंग का पहनना पड़ता है, तो मैं नहीं पहनूंगा। और तुम लोग हैंड वॉश का ऐड देखा? हैंड वॉश का ऐड भाई साहब, उसमें क्या होता है? हाँ उसमें क्या होता है, एक बंदा रहता है, ठीक है, वो हक्कर आता है, ठीक है, वो जैसी धोता है ना तो ऐड वाले लोग ना नॉर्मल मैग्नीफाई ग्लास से उसके हाथ में जम्स दिखा देते हैं। सोचो कितना फूक रखा है इन लोगों ने। और उसके बाद वो जैसे ही साबुन से हाथ धोता है तो उसके गांड के कीटाणु साबुन पर चले जाते हैं। और कुछ देर बाद एक और बंदा आता और सेम उसी साबुन से हाथ धोता है, तो एक्चुअली में उस चूतिये ने हाथ नहीं धोया, इसके गांड के कीटाणु अपने हाथ पर ले लिया। अब इसके हाथ पर है उसके गांड के कीटाणु, ठीक है। अब ये जहां जहां जा रहा है ना, अब ये जहां जहां जा रहा है लाइक उसके हाथ में गांड के कीटाणु, जैसे ये घर में गया गांड के कीटाणु, टेबल छू दिया गांड के कीटाणु, माइक छू दिया गांड के कीटाणु, स्टैंड छू दिया गांड के कीटाणु। तो अब हाँ तो मैंने बताया ना, तो अब पूरे घर में बैठ फैला हुआ है गांड के कीटाणु, ठीक है। तो ऐड वाले बताना चाहते हैं कि भैया गांड के कीटाणु ना फैले, दैट्स वाई यूज हैंड वॉश।
हाँ तो वो भाई कोरोना के चाचा हैं, उसको कोई नहीं मार सकता। वो सौंप के वो क्या होता है ना, सौंप का वो खत्म हो जाता है, जो बबारे रहता है ना वो खत्म हो जाता है, इसलिए नहीं मरते। और वो 99% ही मारते हैं हमेशा से। तो ये चीज है, वो छोड़ देते तभी तो उसका सेलिंग होगा ना। हाँ अब सारे जम से मार देंगे तो धंधा बंद करवा दोगे ना तुम। हम्म? हाँ तो फिर क्या होता है कि उसका करने का मतलब दैट्स वाई यूज हैंड वॉश। ठीक है। अब ये लोग आइड वाले क्या बता दिए कि सोप से मतलब साबुन से एक्चुअली जम्स मरते नहीं है, ट्रांसफर हो जाते हैं। तुम सोच रहे हो, इन चूतियों को कोई समझाओ। 5 साल पहले हैंड वॉश लाया, इसका मतलब हम लोग उतने दिन से गंदे हाथों से खाना खा जा रहे थे और हमें लग रहा था कॉकरोच बीमारियां फैलाया जा रहा है। भाई कॉकरोच इतना हम्बल है ना, बिल्कुल उनकी तरह। क्योंकि उनके इतना हम्बल है कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी किसी को कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मुंह पर आके मक्खी मच्छर बादशाह के गाने गा रहे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। और हम लोग उनको मार दिए। तुम लोग सोच रहे हो हम लोग उनको मार रहे हैं। वो बस रात में वॉक पर निकलता और दिन में पता नहीं कहाँ गायब हो जाता, नेताओं की तरह। और हमने उनको मारे हैं। अब आज के टाइम में क्या है ना, तुम एवरी डे इंडिया, ठीक है, उस कॉकरोच का आइडिया, हिट का आइडिया बेसिकली आप लोग को पता होगा, ठीक है, हिट का आइड। तो एवरी डे इंडिया मतलब डेली मर्डर हो रहे हैं, स्नैचिंग हो रहा है, रेप हो रहा है, किसान मर रहे हैं, बहुत चीज। और तुम टीवी खोलो अब बोलता अब कॉकरोचों की खैर नहीं। एंड दे लाइक भाई हमने क्या किया, मतलब यहाँ जिंदा रहना भी गुनाह है क्या, बता दो। बता दो कि यहाँ जिंदा भी रहना गुनाह। हम में तो पंख रहते हुए भी नहीं उड़ते हैं ताकि तुम लोग की गांड कम फटे। इतना ही ठीक है, क्योंकि आशीष भैया बोले थे कम में ज्यादा लेके जाने का। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू।